उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, और उसी में हम चैप्टर नंबर 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 को आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो हम क्या देखेंगे चैप्टर के अंतर्गत? पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं उन स्थल रूपों को हम लोग आपका बात करेंगे और उन पर एक एक करके जो है गौर करके हम लोग उन पर जो है बात करने वाले हैं। ठीक, तो इसी को देखिए। सबसे पहले पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो जो आपकी पृथ्वी है उसके जो प्रमुख स्थल रूप हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। चित्र 6.1 में देखिए कि आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। कैसी नहीं है? पृथ्वी की सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनियमित प्रकार के स्थल रूप हैं। कैसे हैं? स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, और कह रहे हैं कुछ ऐसे भाग हैं स्थल मंडल के जो कुछ ऊंचे नीचे हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं में परिमाण स्वरूप बनते हैं, और कह रहे हैं जो उनका बनना है वो सीधा आपका दो प्रकार से बनना है। कैसे है? इनका दो प्रकार से। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यानी कि आप सोचेंगे कि मैदान जिस पे आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कह रहे जिस प्लेन पर आप खड़े हैं, जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे क्या है? गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उड़ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। कह रहे हैं कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं क्या है, आपके पृथ्वी की जो सतह है कहीं आपका नीचे धंस जाती है। क्लियर है? अब देखिए, पर्वत, पठार, झील, नदी, सहायक नदी, वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, प्रादीप, स्थल संधि, मैदान, घाटी, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी, जल संधि, ये सारे स्थल के प्रमुख भाग हैं। जो स्थल है, स्थल पर दिखाई देने वाले ऐसे प्रमुख भाग हैं जो हमको यहाँ देखने के लिए आपको सामने रूप में मिले। क्लियर है? ये आपको बेसिकली क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, देख रहे हैं आप इन्हें? देख लिया? आगे बढ़े? चलिए, दूसरी और बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। कह रहे हैं जो आपकी पृथ्वी है उसको टूटकर घिस जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के दौरान नीचे होती है, और कैसे जाती है? वो आपका नीचे जाती है। ठीक, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया इनका फिर से निर्माण होता है, और कह रहे हैं जो आपके निक्षेपण की प्रक्रिया है उससे फिर से क्या होता है? इन सब का निर्माण होता है। ये दो प्रक्रिया बहुत जल, बर्फ तथा वायु के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूप उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? ढाल है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सब में ये आपका जो है वर्गीकृत हो सकती हैं, डिवाइड जो है बेसिकली हो सकती है। ठीक, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से नीचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी हो जाएगी। कह रहे आप पहाड़ हैं, आप पहाड़ में अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे
तो ये जो आपकी जलवायु है ये आपकी ठंडी हो जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदी है, और कह रहे हैं कुछ ऐसी बर्फ है जो हमेशा आपका नदियों से जमी रहने वाली आपकी बर्फ है। उससे क्या कहा जाता है? हिमानी, यानी कि पर्वतों पर जो हमेशा बर्फ जमी रहती है और उसमें जो आपकी नदियां होती हैं उन्हीं नदियों को हम कहते हैं हिमानी, यानी कि बर्फ से निकलने वाली नदियों को आपका हिमनद यानी कि आपका हिमानी कहा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये पर्वत का है, और पर्वत क्या है? प्राकृतिक सतह की ऊंचाई है, यानी कि नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। क्या आप देखेंगे, क्या आपके पर्वत को किसी ने बनाया है? अब देखिए, एक चित्र हमको दिखाया गया है। एक लड़की है जो सिंपल 2-3 पेपर उसने लिए हैं, उन पर वो आपका फोर्स लगा रही, एक इधर से दूसरा इधर से, दोनों में फोर्स लगा। एक देखिए यहाँ तक फोल्ड हुआ, एक इतना कुछ ऊंचा। तो इस तरह से भी जब हम लोग आपका पर्वतों पर आपका प्रेशर लगाने से क्या होता है, उनमें मोड़ पड़ते हैं, और वो ही मोड़ क्या कहलाते हैं? आपका वलन प्रक्रिया में कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका वलन कहते हैं। ठीक, यह है। कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं। कैसे हैं? कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो आपका समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जल होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। और क्या हो रहे हैं कि जो आपकी कृषि योग्य भूमि है उसमें आपकी कमी होती है। ठीक, कृषि योग्य जो भूमि, इसमें कमी। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। कह रहे हैं कि पर्वत क्रम में, श्रृंखला में ये आपके विभाजित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। यानी कि जो हमको पर्वत है वो आपको श्रृंखला के रूप में भी देखने के लिए जो है आपका मिल सकते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर रेखाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किमी फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कह रहे हैं ये वाली क्या है? एशिया की हो गई, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की, ये सब ऐसी क्या है? आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, और आप इनको बहुत अच्छे से गौर करके देख भी सकते हैं। ठीक, देख लिया आपने? इन पर्वत श्रृंखला को भी एक बार गौर से देखिएगा। तो 3 पर्वत प्रकार के होते हैं। जो आपके पर्वत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है वलित ब्रॉन्सोत पर्वत, अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, बच्चों कितने प्रकार के हैं? वलित पर्वत, ब्रॉन्सोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका। तो देखिए, ये वलित पर्वत है, ये पृथ्वी की अर्थ थी। जब इसमें भूपर्पटी पर जो पार्ट है ऊपर का भूमि पर, जब उस पर आपका प्रेशर हुआ तो इस प्रकार से कुछ उनमें वलय पड़ने शुरू हो गए। वलय का मतलब होता है मोड़। कैसे हो गए? आपके वलय पड़ने प्रारंभ हो गए, उनको कहा गया मोड़। और जब वलय पड़े तो नीचे की आंतरिक स्थिति कारण जो आपकी प्लेट थी वो कुछ पर्वतों ने इस तरह का शेप ले लिया, कुछ ने इस तरह का शेप लिया, कुछ ने इस तरह का। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने की मिलेगी, और इसको कहते हैं आपका चोटी। क्या कहते हैं? चोटी, यानी कि पीक इसको बोला जाता है। देख लिया चोटी कैसे बनती है, पर्वत कैसे बनते हैं। वलित पर्वत किसको कहते हैं? जिनमें प्रेशराइज के कारण आपके मोड़ पड़ते हैं उनको बोलते हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन। ये क्लियर रहेगा?
अब हमने 3 प्रकार के पर्वतों को फिलहाल इसमें देखा, ठीक है जी। तो एक हो गए ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, भ्रौंसवत पर्वत, इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक। सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखना, अरावली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और पता होना चाहिए कि अरावली किस राज्य में पड़ता है, तो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक। दिल्ली तक, हरियाणा तक इसकी जो श्रृंखला है वो फैली हुई है और अलग अलग नामों से आपका जानी जाती है, ठीक। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन मतलब कटाव छटाव होने के कारण क्या हो गई है, ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला ये घट गई है, ये आपकी छट गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशन तथा रूस के यूराल पर्वत। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका का क्या है, अपलेशियन है, और रूस का क्या है, यूराल पर्वत। गोलाकार दिखाई देता है। और कल मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि भारत और एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल हमने पढ़ा था, ठीक। इनकी ऊंचाई कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, यानी कि सबसे पुराना कौन है पूरे विश्व में, अरावली। अरावली के बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो अपलेशन का आएगा और यूराल पर्वत का। और ये भी कैसे हैं, बहुत पुराने आपके फोल्डेड माउंटेन है। ऐसे हैं फोल्डेड, यानी कि जिस प्रक्रिया से हिमालय बना है उसी प्रोसेस और प्रक्रिया से क्या बने हैं, ये वाले आपके हिमालय आपके पर्वत बने। तो सबसे पहले इन तीनों को देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और हम आगे और बहुत सारे पर्वतों को इसमें पढ़ेंगे। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रौंसवत पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि जब बहुत बड़ा भाग क्या हो जाए, आपका टूट जाए और ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि सीधे रूप से विक्षेपित हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ऊपर उठे हुए खड़े उत्खंड को हार्ट्स कहते हैं, नीचे धसे हुए भाग को द्रोणी कहते हैं, इसको हम ग्रोबन भी कहेंगे। यूरोप की राइन घाटी, द वास्पोजन आपके पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र है। कैसे हैं, इस तरह का जो पर्वत है उसके तंत्र आपको दिखाई देंगे। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखें तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरणों का पता लगाएं। क्या करना है, कुछ और जो उदाहरण है उनका पता आपको लगाना है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं से बना है। कह रहे हैं कि जो ज्वालामुखी पर्वत है वो ज्वालामुखी जो आपकी क्रिया हैं उनसे बना है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। कह रहे हैं जो माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का जो आपका फ्यूजियामा है वो क्या बना है, वो आपका ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ज्वालामुखी पर्वत में अगर आप देखो तो माउंट किलिमंजारो ठीक अफ्रीका में है और फ्यूजियामा जापान का है। ये ज्वालामुखी का जो आपका लावा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये लावा इतनी बड़ी मात्रा में निकला है हमारी अर्थ के अंदर से, क्या हो गया है, एक पूरा आपके पर्वत का ही निर्माण हो गया है। तो ज्वालामुखी में जो आपका लावा होता है, मैग्मा, लावा से बना जो आपका पर्वत है हम उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे दो एग्जांपल हमारे सामने है तो काफी, लेकिन दो हम लोग प्राइमरी देख रहे हैं। एक है माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका में पड़ता है, और एक है जापान का आपका फ्यूजियामा। कहां का है, जापान का फ्यूजियामा। क्लियर रहेगा इतना, चलिए देख लीजिए। देख लिया, चलिए अगला देखिए। ये ब्लॉक पर्वत का एग्जांपल हमारे सामने देखिए। ये पूरी प्लेट थी, ठीक, ये क्या थी, ये पूरी प्लेट थी। तो इसका कुछ भाग, ये वाला भाग
टूटकर नीचे बैठ गया, और नीचे बैठ गया तो ये भाग कैसे हो गए, दोनों साइड वाले ऊंचे हो गए। तो ये जो टूटा हुआ ऊपर का भाग है, इसी भाग को कहेंगे बिलोक पर्वत, भ्रंशवत पर्वत। और ये जो भाग नीचे बैठा है, इतना स्पेस खाली रह गया, इसको बोलते हैं द्रोणी, यानी कि भ्रंश इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भ्रंश आपका कहा जाता है। ठीक, ये आपको देख, क्या कहेंगे इसको हम लोग? आपका भ्रंश कहेंगे। चलिए, तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं? देखिए, एक कोई मान लीजिए ये आपकी पूरी अर्थ है, स्पेस है, ध्यान दीजिए, अजूम कीजिए ये पूरा अर्थ है, एक प्लेट इतनी बड़ी हो गई, इस प्लेट का कुछ भाग पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण, अब ये दोनों भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ तो ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। अब ऊपर उठेगा, जाहिर सी बीच का भाग आपका नीचे रह जाएगा, या ये दोनों यथापनी स्थिति में रहो, ये बीच वाला भाग नीचे बैठ जाए तो क्या होगा, ये जो दो शेष भाग रह गए हैं उठे, जिनको ये वाले भाग, ये भाग बन जाएंगे आपका ब्लॉक पर्वत, भ्रंशवत पर्वत। क्या बन जाएंगे? भ्रंशवत पर्वत। आप सोचेंगे कि सर इस तरह से कैसे पर्वत बनते हैं? आप कह रहे हैं कि ज्वालामुखी से बनते हैं, आप कह रहे हैं कि फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पर्वत बनने की एक प्रमुख श्रृंखला है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, आगे देखिए। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियां आपके स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानी के होते हैं। कह रहे हैं ये बहुत सारे वैसे नदियों में आपके पर्वत में आपके हिमानियों के होते हैं, और वो आपके जलाशयों के जो जल में लोग इनमें तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, जो आपका बीच वाला पार्ट है वहां तक आप देखेंगे, जो आपकी आपकी पर्वत है, उन पर्वत में क्या होती है, आपकी बर्फबारी होती है, तो वहां तक हिमनद पहुंच जाता है। पर्वत के जलों का उपयोग सिंचाई, पन बिजली के उत्पादन करने में, यानी कि सिंचाई इरिगेशन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, बिजली बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। नदी घाटियां वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। कह रहे बहुत सारी ऐसी नदी घाटियां हैं जो क्या होती हैं, वेदिकाएं बनती हैं आपकी, इस तरह से पत्ती पत्ती जो क्यारी छोटे टाइप में होती है, सीढ़ी नुमा, वो क्या होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति व जीव जंतु पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जितना भी आपका पर्वत एरिया है, उसमें अलग प्रकार की आपकी वनस्पति होगी। ठीक, अलग प्रकार के जीव जंतु आपको क्या मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंजिन आदि प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? रेंजिन आदि आपके प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उन प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग आदि स्केटिंग आपके पर्वतों में प्रचलित खेल है। कैसे होते हैं? ये कुछ खेल हैं जो पर्यटक आपके आते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, ऐसे पर्वतों के स्थानों के नाम बताइए जहां पर ये खेल खेले जाते हैं। अब आपको कहां बताने हैं? अपने राज्य में बताने हैं, कि अपने जो राज्य में कौन से जिले हैं जहां पर इस तरह के खेल आपके हो रहे हैं, यह आपको बताना है। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लिया?
अब देखिए, यह है ज्वालामुखी पर्वत, ये एरिया है आपका, लैंड है, और यहां किसी स्थान पर आपका ज्वालामुखी फटा और ये लावा जो आपका जमा है, इस लावा जमा होने से क्या बना है आपका, ये इसका मुख है, ये जो पर्वत बनता है इसी पर्वत को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, ये पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब होता है, इस केंद्र से इस तरह से निकलता है, कुछ पृथ्वी के अंदर रह जाता है, जब ये बाहर निकलता है तो इसके अंतर्गत ज्वालामुखी में जो निकलता है तो राख होता है, कुछ भाप होती है, जलवाष्प होती है, ये पृथ्वी के अंदर से ही निकलती है। ठीक, और पृथ्वी के अंदर से निकलने का कारण क्या होता है, आप देखिए, इसमें बहुत सारी लावा चीजें निकलती हैं और किस तरह से ब्लास्ट होता है आप इसमें से देख सकते हैं। देख लीजिए, आगे बढ़िए। अगला है पठार। पठार उस उठी हुई सपाट भूमि होती है, पहली बात ध्यान रखना। देखिए, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल लैंड है, इस लैंड से उठी हुई होती है और ऊपर से कैसी होती है, सपाट, और पर्वत कैसा होता है, नुकीला, इस तरह की चोट, तो कैसी होती है पठार भूमि, ऊपर से सपाट होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है, यानी कि जो नॉर्मल लैंड एरिया है उस लैंड से ऊंचा होगा। देखिए, जिस तरह की टेबल होती है ना, मेज होती है टेबल, उस तरह का ही होता है आपका पठार, आपका प्लेट्यू, ऐसे समझ लीजिए, ऊपर से उठी हुई और बिल्कुल सपाट होती है ऊपर से। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है, ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। क्या बताया था मैंने अभी, मेज के समान कैसा होता है, सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। किनारे कैसे हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक, पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर हो सकती है। कुछ 100 मीटर से लेकर आपका क्या हो सकती है, कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी कि पठारों की ऊंचाई आपके पर्वत के समान की ऊंचाई के आपके बराबर भी हो सकती है। आप तिब्बत का पठार देखें, तिब्बत का प्लेट्यू, रूप ऑफ द वर्ल्ड उसको बोलते हैं। ठीक, ठीक, अब आपको खुद ढूंढना है उसकी ऊंचाई कितनी है। पर्वतों की तरह आप पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, नए, यानी कि जिनका फॉर्मेशन मान लीजिए पूरा अर्थ है, इसमें कोई ऐसा आंतरिक फोर्स लगे कि एक भाग पूरा मेज नुमा ऊपर खड़ा हो जाए कल को निकलकर, तो आप क्या कहेंगे कि आपका प्लेट्यू बन गया। तो प्लेट्यू किससे बनता है, पृथ्वी की आंतरिक जो भी हलचल या जो भी गतिविधि होती है उसी से क्या बनता है, आपका प्लेट्यू का निर्माण होता है। ठीक, भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। तो भारत का आप अगर प्लेट्यू देखोगे और वो भी दक्कन का पठार, तो आपको सबसे पुराने पठारों में से एक दिखाई देगा। केनिया, तंजानिया और युगांडा के पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में इस प्रकार के एग्जाम्पल है। कैसे हैं, इस प्रकार के। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कह रहे हैं जो आपका तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा है, सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अब इतना ऊंचा तो आपका समुद्र होता है, जितना ऊंचा क्या है आपका तिब्बत का पठार है। तो देखिए, प्लेट्यू कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपके सामने इमेज है, इसको देखिए। ठीक, और तिब्बत में आप ढूंढिए कि प्लेट्यू कहां पर है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फिलहाल जितना हमने इस अपने चैप्टर को देखा है, लेक्चर को एक बार अच्छे से गौर करके और देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।